चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे, लेकिन कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। ये स्टूडियो ऐसे शायद आप पहचान न सके, धूल जमी है कुछ बरसों की, लेकिन जब कैमरे की नजर इस पर पड़ती है ना, यही सब चमचमाने लगता है, जिंदा हो जाता है। फिर यह पुराना रहता ही नहीं, फिर यही मुगले आजम का भव्य शीश महल, यही चलती का नाम गाड़ी का गैरेज, यही विलन प्राण या कैन सिंह का अड्डा, और यही 20 साल बाद की हवेली। ये सफेद पर्दा यानी जादुई आईना, इसमें अपनी ही प्रतिमा ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। कभी उसका नाम होता है दिलीप कुमार, कभी राज कपूर, कभी शम्मी, तो कभी देव आनंद। ये फ्रेम है ना, ये हमें बुलाती है और हम सब खो जाते हैं खुद को खोजने के लिए या खुद को भुलाने के लिए। Full lights, starts on, camera, action. सुनो, यहाँ एक तस्वीर टंगी हुई थी ना? हाँ थी तो, पर पिछले वर्ष भूचाल से गिरकर टूट गई, हद कर दी। तुम्हें कैसे पता चला यहाँ कोई तस्वीर थी? पता नहीं, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि यहाँ एक तस्वीर होनी चाहिए। मैं तो कब से खड़ी इस बार की अखियाँ थक गई पंत निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस बार की अखियाँ थक गई पंत निहार, आजा रे परदेसी। मैं देखी सी बातें जल न सकी जो कुछ भी न पाती, मैं देखी सी बातें जल न सकी जो कुछ भी न पाती। हाँ मिल मेरे जीवन साथियों, आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस बार की अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी।
पंथ निहार आजा रे परदेसी। हम सभी कथाप्रिय लोग, गप्पाच, किस्सा गो, जरा चार लोग जमा हुए नहीं कि चबूतरे पर बैठकर किस्सों का सिलसिला शुरू। हमारी संस्कृति भी इन्हीं किस्सा कहानियों से सहेजी गई है। रामायण, महाभारत ये पहले सुंदर कहानियां हैं, बाद में उपदेश परंपरा वगैरह वगैरह। ऐसे ही गब्बाजी के अड्डे पर कभी कोई स्वांग रचता है, कोई नकलची, कोई बहुरूपिया आता है, कभी हाथ में डफली ले लोग गायक, कभी नट सूत्रधार या कीर्तनकार। सुनने वाले बढ़ते जाते हैं और अरे ये तो अपनी ही कहानी, ऐसा महसूस होते ही तकनीक बदलती है। अब सामने पर्दा है और उस पर हम देखते हैं हमारी अपनी कहानी, सिनेमा की कहानी। पर्दे पर उभरा हुआ चित्र अपने आधे अधूरे संकेतों से शब्दों के बिना भी कुछ कह सकता है। इस बात का पता चला फ्रांस के ल्यूमियर बंधुओं को। ये खोज थी, विज्ञान और कला का सहयोग हुआ और फिल्म का जन्म हुआ। 1890 में यहां के बंबई के नजदीक के कल्याण के पटवर्धन बंधुओं ने एक मनोरंजक खेल रचाया। उसे उन्होंने नाम दिया शांबरिक खरोलिका। शांबरिक यानी जादुई और खरोलिका यानी दिया या चिराग। शांबरिक खरोलिका, जादुई चिराग। उस वक्त सिनेमा, फिल्म, पिक्चर, मूवी इन शब्दों का जन्म भी नहीं हुआ था। कांच के टुकड़ों पर उकेरे आधे अधूरे चित्र सामने पर्दे पर उतरते और साथ में पर्दे के पीछे कीर्तनकार खड़े होते थे। तकनीक विकसित होती गई और दादा साहब फाल्के ने पहला मूक सिनेमा बनाया, साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र। 3 मई 1913 बंबई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित हुआ और शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का दौर। मूक फिल्मों का जमाना आया, उसकी चर्चा हुई और किसी एक क्षण सिनेमा बोलने लगा। 1931 आलम आरा, पहला बोलता सिनेमा। निर्माता आर्तेसीर ईरानी। कहते हैं कि आलम आरा के टिकट उस जमाने में ब्लैक में बिके 50 में। अरे जनाब, उस जमाने में आदमी की महीने की तनख्वाही 50 होती थी। इस सिनेमा में गाने तो थे 7, लेकिन इन 7 गानों ने संगीत की अहमियत इस तरह से बढ़ाई कि आगे चलकर 1932 की फिल्म इंदिरा सभा में कुल 69 गाने थे। इसकी वजह शायद हमारे यहाँ की संगीत नाटकों की परंपरा, नाटक के संगीत का प्रभाव फिल्मों में भी वैसा ही रहा। पश्चिमी देशों में म्यूजिकल सिनेमा को प्रयोग माना जाता है, हमारे यहाँ नॉन म्यूजिकल। संगीत के बिना भावना, ये कल्पना न हमें तब मंजूर थी न आज है। संस्कृति के निरंतर बहते प्रवाह में जीवन के सम्मुख रहने वाली आद्य कलाओं में से एक संगीत। हम कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन ये एक ही चीज कायम है, संगीत इसी परिवर्तन का एक अंग। उस समय कोई किसी के लिए नहीं गाता था, वो जमाना था अपना गीत खुद गाने का। पार्श्व गायन की कल्पना तब सूझी नहीं थी और सैगल, नूरजहां, सुरैया और बाद में अशोक कुमार के जमाने तक इसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। जब दिल भी टूट गया, जब दिल भी टूट गया, हम जीते क्या करेंगे, हम जीते क्या करेंगे, जब दिल भी टूट गया। लगा है वो वक्त, बसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का
दादा मुनि, अशोक कुमार, मूक फिल्मों के अभिनेता, गायक अभिनेता से लेकर सिनेमा कंपनी का मालिक, खलनायक, चरित्र अभिनेता, इन सब से मिलकर दादा मुनि का व्यक्तित्व निखरा था। सिनेमा के जन्म से अभी तक के सारे बदलावों के अशोक कुमार प्रत्यक्षदर्शी थे। फिल्मों का नायक चोर भी हो सकता है, यह परंपरा उनकी फिल्म किस्मत से शुरू हुई, पहला एंटी हीरो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किस्मत का नायक चोर था इसलिए समाज में चोरियां बढ़ी हो, या फिर फिल्म देवदास का नायक शराबी था इसलिए समाज में शराब की प्रतिष्ठा बढ़ गई हो। आसपास की परिस्थिति बदल रही थी, कहानियां बदल रही थी। पहले के सनातन विचार, फिर आदर्शवाद और स्वतंत्रता के बाद की आधुनिकता, परिवर्तन की ये परछाइयां हमें फिल्मों में साफ दिखाई देती है। इसी दौरान 50 के दशक में एक से बढ़कर एक सुरीले संगीतकार, गीतकार, गायक, निर्माता, कथाकार, इन सब का एक सुखद संयोग हुआ। माध्यम का मंत्र मिला और शुरू हुआ सिनेमा का स्वर्ण युग। अब ये स्वर्ण युग किस फिल्म से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जैसे जिंदगी में पहली बार भेलपुरी कब खाई, या फिर सिर का पहला सफेद बाल आईने में कब देखा, यह कहना जितना मुश्किल है ना, बस उतना ही। ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में बात करना माने बादल का पता खोजना। हाँ, लेकिन एक बात निश्चित कि इस दृश्य माध्यम का स्वर्ण युग संगीत जैसे श्रव्य माध्यम ने रचा। तेरी गली आई रे आई रे आई रे, अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़, तेरी गली आई रे आई रे आई रे, वो दुनिया को छोड़, तेरी गली आई रे आई रे आई रे। कोई आग लगाई रे लगाई रे लगाई रे, अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़, तेरी गली आई रे आई रे आई रे, वो दुनिया को छोड़, तेरी गली आई रे आई रे आई रे। पौराणिक ऐतिहासिक विषय के स्थान पर अब सामाजिक विषयों का समावेश हुआ। सीधी सादी भोली भाली कहानी से लेकर जायके और मसालेदार स्टोरी तक की यात्रा में संगीत भी बदल रहा था, तरोताजा हो रहा था। Inaminarika, Dairamanika, Maganakanaka, Shikapikarika, Inaminarikarika, Dairamanika, Makanaka, Makanaka, Chikapikarolarica, Rampampo, Charampampo. दिल बेचू है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरत या हंसी हो, उम्र या जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है, यही है, यही तो है वो इनामिनालिका, डायरामानिका, मकानाकानाका,
Chica pica rica, ina mina rica rica de dai dama nika maka naka chica pica rola rica ram pam posh. ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी ना लूंगा, मगर ये कहूंगा यही तो है वो इना मीना रिका डाडा मलिका माका नाका चिका बिका रिका ina mina rica rica de dai dama nika maka naka chica pica rola rica ram pam posh ram pam posh. हमें कला से कई ज्यादा कलाकार का आकर्षण होता है। इस पर्दे का खुद अपना कोई रंग नहीं, चेहरा नहीं, लेकिन हम चांद पर जैसे खरगोश या हिरन खोजते हो, वैसे ही पर्दे पर अपना नायक खोजते हैं, यानी अपनी ही फ्रेम में चौखट में फिट बैठने वाला चेहरा। लेकिन हम उस सनातन काल की बात कर रहे हैं जब कलाकार और उसका धर्म साथ साथ चलते थे। वामन अवतार, इस पौराणिक फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित फिरोज दस्तूर ने महाविष्णु की भूमिका निभाई। वैसे फिरोज दस्तूर तो पारसी, लेकिन लोगों को लगा कि नाम तो मुसलमान है। अब मुसलमान अभिनेता द्वारा हिंदू देवता की भूमिका लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिल्म फ्लॉप हो गई। दूसरी तरफ शाहू मोड़क जन्म से क्रिश्चियन होते हुए सिर्फ हिंदू नाम के कारण भगवान कृष्ण की भूमिका में स्वीकार कर लिए गए। यहां तक कि मथुरा के मंदिर में भी भगवान कृष्ण के रूप में उन्हीं की तस्वीर लगी है। आज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को हम पहले दर्जे के नायक मानते हैं। बदलता हुआ चेहरा पर्दे पर साफ दिखाई देता है। हाँ, लेकिन वो पार्टीशन का समय था। कला धर्म से परे होती है, ये समझने के हालात नहीं थे। अब के पाकिस्तान के पेशावर का एक युवक यूसुफ खान बंबई आया। दुख से भी मन का बोझ हल्का होता है, इस पर उसका भरोसा था। हमें वो मार्ग भी चचा, पर्दे पर उसका दुख, उसका रोना हमने पसंद किया, हमें अच्छा लगा। ट्रेजेडी किंग या ताज पहनकर यह बना हमारा पहला सुपरस्टार दिलीप कुमार। अपनी अभिनय शैली का उसने घराना बनाया, नाटक का अभिनय और सिनेमा का अभिनय, इसमें फर्क होता है, ये उसने जाना। पारो, तुम इतनी रात में अकेली ही गई हो क्या? ये रूप तुम्हारा, इतना रूप अच्छा नहीं है, इससे अहंकार बहुत बढ़ जाता है। इस आखिरी विदाई के दिन याद रखने के लिए सिर्फ एक निशान बना दिया है। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। एक छोटी सी भूल और उसकी इतनी बड़ी सजा। इतने खूबसूरत खतों के मंडा हुआ आर्टिस्ट लगाते हैं मैं, और यकीन लड़की कौन है? मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरिधर की मुरलिया बाजे रे। गिरिधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे।
पग में घूंघर बांध के आ आ आ पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डाल के नैनन में पजरा लगा के रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरिधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता नचत चूम चूम तथई थाता चूम चूम चननन चूम चूम चननन कांदा 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 थाता था मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। निसारे सगरे मग पम ध प नि ध सा नि रे सा रे सा नि ध प म प ध नि सा रे सा नि ध प म प ग म ध प ग म रे सा मधुबन में राधिका नाचे रे सा नि ध प ग म ध प ग म रे सा नि रे सा सा ग ग प प नि ध सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। ओरे नादिर दिरतानी तादारे दीन दीन तनना नादिर दिरतानी तादारे दीन दीन तनना नादिर दिरतानी तादारे दीन दीन तनना नादिर दिरतानी तादारे दीन ओ दिरताना दिरताना दिर तुम दिर धा तिरकिड़ तक तुम तिरकिड़ तादानी नादिर दिरतानी ता ओरे नादिर दिरतानी ता ओरे नादिर दिरतानी तादारे दीन तदर दी। शुरुआत से आपने प्रोग्राम देखा होगा कि ये पूरा प्रोग्राम पूरा डिजिटाइज्ड है। आमतौर पर साजिद नूम के साथ जिस तरह के प्रोग्राम होते हैं इस तरह का ये प्रोग्राम नहीं है, इसलिए साजिद नूम के प्रोग्राम में वंस मोर लिया जा सकता है। यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा, अगली कॉन्फ्रेंस में फिर एक बार बुलाइए, वंस मोर हो जाएगा। फिल्म जगत यानी माया नगरी अपनी ही परछाई को अमर बनाने का खेल है। यहाँ का दस्तूर ऐसा कि एक बार इमेज बनी कि एक्टर इस इमेज के पीछे छिप जाता है, समाप्त होता है। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा कभी नहीं किया। असाधारण प्रतिभा के बल पर उसने अपनी ट्रेजेडी किंग की इमेज खुद ही बदल डाली। सुपरस्टार के लिए जो शोभनीय है, जो जचे, उसने वही किया। अब दिलीप कुमार को सामने रखकर कहानियां लिखी जाने लगी, वो लार्जर देन लाइफ बन गया। ज्वार भाटा उनकी पहली फिल्म, देवदास, आजाद, अंदाज, यहूदी, उड़न खटोला। दिलीप कुमार का जितना याद करे उतना कम। B.R. चोपड़ा एक प्रयोगधर्मी निर्माता निर्देशक, उन्होंने कहानी प्रस्तुत की। मशीनी युग में पारंपरिक उद्योगों पर गाज न गिरे, यही सामाजिक संदेश देने वाला रंजक नया दौर। पहले से कारखाने में काम ज्यादा होता है, आमदनी ज्यादा होती। मैंने मशीन इसीलिए लगाई। वो ठीक है, पर आप लोगों की जेब भी भरती रहे और गरीब लोगों का पेट भी भरता है, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते आप? हाँ? हम गरीब लोग इस लायक कहाँ हैं बाबू? आप अमीर लोग तो सब कुछ पी लेते हो, दाव चलता है तो खून भी पी लेते हो। शंकर, तुम झगड़ा करने आए हो? अमीर और गरीब आदमी का काहे का झगड़ा बाबू? झगड़ा तो हाथ और मशीन का है बस। न जाने कितने ही लोग क्या क्या मांगने आते हैं इनसे। तुमने पीली क्या मांगा? मांगना तो चाहता था लेकिन मांगा नहीं। क्यों? जो अपने लिए मांगता वही किसना के लिए भी मांगना पड़ता, और आज जो अपने लिए मांगना चाहता था वो किसना के लिए मांग ही नहीं सकता।
इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरो की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। पेड़ों पे बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन बालों में, खिलती है कलियां गालों में। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। नया दौर, हर नजरिए से एक बेहतर फिल्म, दिलीप कुमार की एक यादगार भूमिका, लेकिन तब भी सबने यह माना कि यह फिल्म चलेगी नहीं। खुद दिलीप कुमार को भी इसकी सफलता को लेकर संदेह था। आपको पता है, वैजयंती माला की जगह इस फिल्म में पहले कौन थी? मधुबाला। आधे से अधिक शूटिंग होने के बाद मधुबाला के पिता ने अपना विरोध जताया। झुंझलाकर बी.आर. चोपड़ा ने अखबार में एक विज्ञापन दिया, इश्तहार छपवाया, जिसमें नया दौर के सभी कलाकारों के नाम थे, लेकिन मधुबाला के नाम पर क्रॉस लगाया था। यहां मधुबाला के पिता ने भी जवाबी विज्ञापन दिया, जिसमें मधुबाला के सारे फिल्मों के नाम थे, क्रॉस लगाया था नया दौर पर। लेकिन वैजयंती माला ने इस भूमिका को अमर कर दिया। नया दौर ने सामाजिक फिल्मों का एक अलग विभाग सामने रखा। मालूम नहीं, सफलता का कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन आम जनता में भी सफलता मिले और साथ में उसे अच्छे अवार्ड्स भी मिले, ऐसा दोहरा नसीब बहुत कम लोगों के भाग में आता है। ऐसा ही एक निर्माता निर्देशक यानी बिमल रॉय, जिसके बिना फिल्म जगत का इतिहास अधूरा है। सुजाता, काबुलीवाला, बंदिनी, मधुमती, हर फिल्म कुछ अलग मायना रखने वाली। वातावरण की निर्मिति यह बिमलदा की विशेषता। नाजुक रिश्ते और रिश्तों की बारीक बुनावट दर्शाने वाले बिमलदा। बंगाल के कम्युनिस्ट आंदोलन से आए कलाकारों के वे अगुआ थे। बलराज साहनी, शंभू मित्रा, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, सलील चौधरी, ऋत्विक घटक, सत्यजीत रे, एक वैचारिक परंपरा उनके साथ थी। बलराज साहनी ये तो पहले ग्रेजुएट कलाकार है। ग्रेजुएट से याद आया, उन दिनों फिल्म जगत में शिक्षा बड़ा मायना रखती थी। उस जमाने के विज्ञापन गौर से देखिए। बलराज साहनी MA, अशोक कुमार BA बड़ी मात्रा में छपाया जाता था। हलचल फिल्म के दौरान, अर्थात ये बिमलदा की नहीं थी, वामपंथी आंदोलन के बलराज साहनी राजनीतिक बंदी के रूप में जेल में थे। शूटिंग के दौरान उन्हें पुलिस बंदोबस्त पे सेट पर लाया जाता था। शूटिंग खत्म होते ही पुलिस बंदोबस्त में वापस जेल। समाज के शोषित वर्ग का दुख दर्द बलराज साहनी भली भांति जानते थे। उनका यही नाता सिनेमा में प्रतिबिंबित हुआ। उस फिल्म का नाम था 2 बीघा जमीन। अभी अभी आजादी मिली थी। आदर्श और मूल्यों पर से विश्वास उठना बाकी था। सस्ताई का जमाना था। शक्कर 8 आना किलो थी, यकीन होता है। परिवार का महीने का खर्चा 75 रुपए में चल जाता था। हाँ, तनख्वाह 50 ही थी, लेकिन समाधान था। रेडियो ने घर घर में संगीत पहुंचाया था, लेकिन खुद रेडियो अभी घर में नहीं पहुंचा था। घर में रेडियोग्राम होना यानी आमिरी का लक्षण।
याद करके देखिए, किसी ईरानी की होटल में एक आना देकर पसंदीदा गीत सुनना यानी ऐश। सोली भाई, कितनी मक्खियां, फड़का तो मारने को बोल बच्चे को। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सोली भाई, एक बन मस्का और एक चाय कड़क। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की नागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। सोली भाई, एक गैंगस्टर और टिक्का टिक्का माचिस। अरे यार, ये मौसम, ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम, ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, जरा हमदम मिल गया। अबे देखा क्या, मोहिनी के कवर पे क्या दिल्ली का फोटो आया है। देख तो साला क्या दिखता है। ओ दिन मेरी निगाहों में, ओ यादें मेरी आहों में, ओ दिन मेरी निगाहों में, ओ यादें मेरी आहों में, ये दिल भटक भटकता है तेरी उल्फत की राहों में। सुनी सुनी राहें, सहमी सहमी बाहें, आँखों में बरसों की अबे जोशे, ईरानी चाय में अंडा डालता है, तुझे चलेगा? मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। मिलते ही आँखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। पूछो ना
मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आके दिल हुआ दीवाना किसी का। लगी सर, लगी। अरे 4 आने में एलपी आया है बॉस, ईपी भी आ रहा है बाजार में, सुन के तो देख, सच्चे में 4 आने में एलपी आया है। हाँ? सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सोनी भाई आज थोड़ी कड़की है, खाते भी लिख दे। हाँ, 1 तारीख को देता थे। हाँ, हाँ। व्यापार ने समझौता और कला ने सस्ती लोकप्रियता, ये समीकरण अभी पक्के नहीं हुए थे तब की ये बात है। हानि लाभ यश अपयश की परवाह न करते हुए अपनी राह पर चलने वाले लोग, मूक फिल्मों के जमाने से लेकर रंगीन जमाने तक अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाले चित्रमहर्षि वी शांताराम, आदर्शवादी मूल तत्व और अतीव परफेक्शनिस्ट पूर्णतावादी। कहते हैं कि भूमिका को आत्मसात करने के लिए इनकी फिल्मों के अभिनेताओं को दिन भर उस भूमिका की मेकअप और कॉस्ट्यूम में ही रहना पड़ता था। आदमी, पड़ोसी, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, लेकिन वी शांताराम ये नाम सोचते ही याद आती है आदर्श के मूल तत्व की खोज और उस पर बनी उनकी फिल्म 2 आंखें 12 हाथ। पहले से कारखाने में काम ज्यादा होता है, आमदनी ज्यादा। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम।
हीरो को हम जवां देखना पसंद करते हैं, और ये बात हीरो भी जानता है, तब फिर वो पहले बन जाता है कुमार। ये कुमार, वो कुमार, जैसे इस कुमार नाम के कारण उसकी उम्र बढ़ेगी ही नहीं। राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, प्रदीप कुमार, राजकुमार, इन्होंने हमेशा अपनी उम्र लोगों से छुपाई और अपने आप से भी। लेकिन एक आदमी को सदा जवां होने का वर मिला था। उसका जन्म था प्यार करने के लिए। पहला प्यार खुद पे, और दूसरा इस एहसास पे कि हम किसी के प्यार में हैं। प्यार प्यार प्यार, इतना ही उसका चरित्र एवरग्रीन, क्योंकि देव और आनंद दोनों कभी बूढ़े कभी पुराने नहीं हो सकते। हम है राह प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राह प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राह प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। हम उसी के होलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। दर्द भी हमें कुबू, चैन भी हमें कुबू। दर्द भी हमें कुबू, चैन भी हमें कुबू। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी की होलिए। हम उसी के होलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए जाने भी दीजिए, गुस्सा न कीजिए जाने भी दीजिए। बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तंगे, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। हाँ, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। कलफदार प्रेस किया हुआ शर्ट, गर्दन तक कॉलर बटन, फिर भी गर्दन हमेशा तिरछी।
पर्दे पर गुंडों से मारधाड़ करते थे, इस हीरो की ही अधिक चिंता होती थी। वैसे अपनी हेयर स्टाइल बिगड़ जाए इसलिए इस हीरो ने कोई खास मारधाड़ की भी नहीं, लेकिन ये पहला खूबसूरत अभिनेता, चॉकलेट हीरो, महिलाओं में सबसे अधिक लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी पहले देवानंद को मिली, बाद में राजेश खन्ना। माना तो सारे हसीनों से हंसी है, लेकिन अपनी सूरत भी बुरी नहीं है। नायिका से ये कहने का अधिकार सिर्फ देवानंद को। वजह यह कि पर्दे पर हीरोइन के मन के एक ऐसे अनछुए कोने को वो बातों से चूम लेता कि हर दर्शक को लगता सिर्फ यही हो सकती है प्यार की भाषा। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अब मुझको टोकना, बस अब मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जान पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे कि जिंदगी की राह में, जवा दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद रंग उभर कर दिखता है काले के कारण। हीरो का महत्व बढ़ता है विलन की वजह से। हीरो जैसे भी हो, भारत भूषण, जॉय मुखर्जी, महिपाल, विश्वजीत, लेकिन विलन को तो तगड़ा ही होना चाहिए। नायक यदि चोर भी हुआ तो हालात ने उसे वैसे बनाया, ऐसी सहानुभूति उसे मिलती है। ये सहानुभूति जिसे कभी नहीं मिलती वो है विलन। रहमान, कैन सिंह, जयंत, याकूब, खलनायकों की कमी नहीं थी। और मजे की बात यह कि हम अच्छे विलन साबित हो ऐसी ख्वाहिश लेकर कोई भी इस फिल्म इंडस्ट्री में आया नहीं था। यहां आने के बाद उस सफेद पर्दे ने उन्हें काला रंग दिया। हीरो की आदतें, स्टाइल हर फिल्म में वैसी की वैसी चल जाती थी, लेकिन विलन को तो
हर बार अलग अलग रंग और रूप में आना पड़ता, और बाहरी दुनिया में सज्जनता के बर्ताव के बावजूद लोग विलन के ही रूप में देखते सो अलग। मुझे बताइए, आप में से किसी की भी पहचान में प्राण नाम का आदमी है? अंकित जाओ, जरा अपनी एडना पे निगाह रखो। मतलब यही कि अगर इसी तरह से हर नए पैसेंजर का दिल फेंकती रही तो ये होटल कब तक चलेगा? वो तुम्हारे पास कब तक रहेगी? उल्लू, काम बेवकूफ करते हैं। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे? चोरी करके। चोरी? तुम्हारे पास एक चांदी की डिबिया थी ना, कहाँ है वो? मैंने उसमें हीरा छुपाया। लिली, जरा सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोकना। अच्छा। क्यों, क्या करोगे? तुम्हें गोली मारूंगा। मैं तो कब से तैयार खड़ा हूं। तुम में से कोई भी अगर अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। ये विलन्स के अड्डे, ढेर सारे कनस्तर, हजारों बोरियां, इनमें क्या भरा होता था आज तक कोई नहीं जान सका। लेकिन एक बात सच, इन्हीं बोरियों से बेहतरीन गीतों ने जन्म लिया। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों खोए हो इसे छुपाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत के उछाले खड़े, तन्ना दिल बाहों के हवाले। काबू फुर्सत का नाजुक बहुत है, आगे होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। भारतीय मन मूलतः आदर्शवादी, जो नाट्यों में प्रतिबिंबित हुआ। नायक सुंदर दिखना, नायिका नायक का साथ निभाना, खलनायक काली करतूत करना और विदूषक हंसाना, बंटवारा पक्का था। यही परंपरा और शैली हमारे फिल्मों ने भी जारी रखी। बदलाव आया सिर्फ विदूषक में, जो अब बन गया कॉमेडियन, लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी बढ़ी। नायक नायिका का मिलन करवाना, जरूरत पड़े तो अपने प्रेम की बलि देना, अंतिम क्षणों में पुलिस को बुला लाना, ऐसे बहुत से काम उसके हिस्से में आए। और उस बेचारे ने सब हंसते हंसते पूरे भी किए। गोप, मुकरी, धुमाल, महमूद, राजेंद्र नाथ और इन हास्य सम्राटों का सम्राट जॉनी वॉकर। अरे नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। अरे बाप रे, डरो मत, हम आदमी नहीं है। तो कौन हो? एक ध्वनि और उठा लो तो बताओ। गोरी की गोल गोल अखियां शराबी, कर चुकी है कैसे कैसे की खराबी। ओ गोरी की गोल गोल अखियां शराबी। अजीब अजीब कौन मजाक करता है यार? क्या ओ हवलदार, तुम क्या
चलिए कहाँ पुलिस थाने। क्यों मैं उधर बताऊंगा। अठन्नी लो और यही बताओ ना। मैं उधर बताऊंगा। मेरी जान, पुलिस में भर्ती हो गया तो पुलिस की भर्ती बंद हो जाएगी। अब वो इसलिए कि जब चोर नहीं होंगे तो चोरी नहीं होगी, और जब चोरी नहीं होगी तो पुलिस वाले बेकार हो जाएंगे। क्यों अल्लाह खामखा तुम्हारे पेट पे नहीं पता है क्या नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? मास्टर काम कटिंग का कार की कटिंग? ज्यादातर मैं कोट और पतलून ही काटता हूँ, और अगर पैसे की जरूरत हुई तो कोई और कपड़ा भी काट देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, पेट और भेजा दोनों खाली है। अगर एक सिंगल चाय मिल जाए ना तो कम से कम भेजा चालू हो जाएगा। कॉमेडियन होते हुए भी जॉनी वॉकर को गाने बहुत बढ़िया मिले। फटी आवाज के जॉनी वॉकर को रफी की मीठी आवाज फिट बैठती थी, ये चमत्कार इसी पर देखा। ऐसा ही एक कॉमेडियन, उसका आड़ा तिरछा पहलवानी शरीर, उबड़ खाबड़ चेहरा, इसे हीरो का रोल मिलना तो संभव ही नहीं था। फिर स्टंट फिल्मों में बहुत काम किया, कभी एक्स्ट्रा के बतौर, कभी हीरो का डमी, बाद में कॉमेडियन। अचानक एक रात एक फिल्म का प्लॉट दिमाग में आया। इस फिल्म के सभी गाने इतने हिट हुए कि दर्शकों द्वारा फेंके गए सिक्कों से उस जमाने में बहुत से थिएटर के पर्दे फट गए थे। घड़ी घड़ी खिड़की पे खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। अब तो न होंगे
तुमसे जुदा हूँ। देखा जो तुमको दर्द गया था, अब तो न होंगे तुमसे जुदा हम, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी न सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी को सताए बढ़ बढ़ के। लेकिन इस अलबेला से कहीं कोई गलती हो गई। सारा वैभव जैसे आया वैसे ही लौट गया। जरूरत के लिए सिर्फ 5,000 में बेचे गए अलबेला ने दूसरों को करोड़ों का मालिक बना दिया। और भगवान दादा फिर से अपने एक कमरे में वापस रहने आए। पीछे रह गई अलबेला की अपार कीर्ति। ये भी इसी पर्दे की करतूत। यहां एक बस कंडक्टर हसरत जयपुरी के नाम से बड़ा शायर बनता है। चंदूलाल शाह जैसे करोड़पति निर्माता को गरीबी की हालात में मरना पड़ता है और के आसिफ जैसा दर्जी मुगले आजम बनाता है। इस खेल में बहुत आए गए। पल भर तो लगा कि हमने कितना सुंदर इंद्रधनुष बनाया, लेकिन इस पर्दे ने एक भी रंग अपने बदन पर चढ़ने ही नहीं दिया। वो सफेद ही बना रहा। थिएटर का अंधेरा सदा के लिए ना तो कोई उजागर कर सका न मिटा सका, वो भी काला ही रहा। पर्दे और हकीकत के बीच की दरार जो समझ नहीं पाता, उसके नसीब में आता है इस बहती जख्म का दर्द। सहते रहना, सहते रहना। एकाकी फिसलन। यहां किसी की मदद नहीं होती, खुद ही जीना पड़ता है और जरूरत पड़े तो मौत को भी बुलाना पड़ता है बेवक्त। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदाए थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदाए थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, इस जहां पे हम चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया।
विजय नाम का थका हारा प्यासा कवि, सुंदर चेहरे की उदास हंसी, हमेशा क्राइस्ट की पोज, माथे पर बल, चिंता की रेखाएं पसारे गुरुदत्त। सिर्फ 38 सालों का जीवन। गुरुदत्त की कुल 11 फिल्में, उनमें से कुछ तो पूरी कमर्शियल, आर पार, सीआईडी, मिस्टर एंड मिसेस 55। कमर्शियल फिल्म बनाते समय कोई कसर नहीं, और कलात्मक फिल्म बनाते समय बेवजह समांतर सिनेमा का दिखावा भी नहीं। यहां भी उसके अंदर की असलियत कायम थी। ब्लैक एंड व्हाइट, ये दो रंग, और उन रंग के हर पहलू को, हर शेड को वो जानता था। चित्र की भाषा समझने वाला ये पहला निर्देशक। उसके पर्दे का असली रंग तो काला, उस पर कुछ सफेद किरण, बढ़ती गहराइयां, झुंझलाती परछाइयां, टूटते रिश्ते, बिखरते सपने, साहब बीबी गुलाम, कागज के फूल। लेकिन गुरुदत्त का मास्टरपीस प्यासा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थाम दीवाने का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर निज़ार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ़ा करेंगे, लब सीलेंगे, आंसू पी लेंगे। हमसे अब घबराना कैसे, हम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
न जाने कहां से इस ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में एक नीली आंखों का राजकुमार आया। उसने इस निराशा को खदेड़ दिया। पुरानी राहों पर चलने की बजाय उसने सपनों से सजी नई राह पर चलना शुरू किया और हम भी उसकी उंगली थाम उसके साथ साथ चलने लगे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। किसी भी दिशा में भटका हुआ वो अनाथ जिससे कोई सरहद नहीं, आंखों में सपने, आशा और करुणा, इस दिखावे की दुनिया में इंसानियत का पता खोजने वाला आवारा। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का क्या रहूं, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। चार्ली चैपलिन का ट्राम कितना यूनिवर्सल था, इसकी बेहतरीन मिसाल है राज कपूर। केदार शर्मा के साथ क्लैपर बॉय, स्पॉट बॉय की हैसियत से काम शुरू करने वाले राज कपूर ने सिनेमा का इतिहास रचा। आबाद ही बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। फिल्म संस्था, कंपनियों का जमाना सिमट रहा था, ऐसे ही समय आरके फिल्म्स का जन्म हुआ। एक हाथ में दर्द का सूर छेड़ने वाला वायलिन और दूसरे में नायिका। संगीत और प्रेम, ये उसकी फिल्मों के, उसके जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू। उठते बैठते सोते जागते बस सिनेमा सिनेमा सिनेमा, यही था राज कपूर। आरके फिल्म्स यानी अव्वल टीम, सब युवा, शंकर जयकिशन, लता मंगेशकर, मुकेश के अब्बास, वसंत साठे, राज कपूर, नरगिस और इनके साथ पृथ्वीराज कपूर, डेविड, ललिता पवार जैसे अनुभवी लोग। पीढ़ी की दो कड़ियों को जोड़ा राज कपूर ने। जो नींद में दिखे वो सपना है ही नहीं, असली सपना वो जो हमें सोने ही ना दे। इन सपनों के पीछे भागने वाला राजू, आवारा में चोर का बच्चा चोर नहीं होता ये बताने वाला, श्री 420 में पूंजीवादी व्यवस्था की खिलाफत करने वाला, जिस देश में गंगा बहती है में डाकुओं का मन परिवर्तित करने वाला राजू एक ही था। आवारा में ही रास्ते के नंग धड़ंग बच्चों को उसने गोद में उठा लिया और हीरोगिरी की प्लास्टिक इमेज बदल डाली। जीने का स्वाद लेने का अधिकार सबको एक जैसा है, यही उसका कहना था। वो लोगों की भाषा में बात कर रहा था, लोगों की बोली बोल रहा था। सपना, आप हम जैसे आम आदमियों की अमीरी, इन सपनों को भी अमीर बनाया राज कपूर ने। वो जादूगर था, सादगी और भव्यता का अजीब मिलाप था राज कपूर। मजे की बात यह है कि उनका पर्दे पर का नाम हमेशा राजू, कहे तो सादा, कहे तो राजा,
उसने पर्दे पर प्यार की गहराई इस तरह से पेश की कि उस जमाने की प्रेमिकाओं को राजकुमार या राजकुमारी होने का एहसास दिलाया। आपके पास छुट्टे दुआने हैं जी? छुट्टे दुआने? छुट्टे दुआने? बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। क्यों काका? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी होने चाहिए, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए घर चाहिए। लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ 45 रुपए महीना मिलता है। अब आप ही बताइए कि इस 45 रुपए महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है? अकेले नहीं उठा सकता, मगर दोनों मिलकर उठा सकते। तो क्या तुम्हारे मतलब है तुम और मैं? मेरा मतलब है तुम और मैं खाली जेब मगर प्यार भरावन राज कपूर। उस ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में भी हमें वो आंखें नीली ही दिखाई दी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपने प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। हा हा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। फिर भी रहेगी निशानियाँ। आहा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से
फिर क्यों डरता है दिल। सन 1912 पहले फिल्म के समय की, यानी कि दादा साहब फाल्के के कहानी बनाई, सारी तैयारियां पूरी हुई, लेकिन तारा रानी की भूमिका के लिए नायिका ही नहीं मिली। चेहरे पर रंग लगाना और कैमरे के सामने खड़े होना, यह बात महिलाओं के लिए कोसों दूर थी। यहां तक कि बंबई की वेश्याओं ने भी तारा रानी का रोल करने से इनकार किया। तब तारा रानी की भूमिका निभाई पहलवानी शरीर के श्रीयुत मधुकर सालुंके ने। बाद में 1917 में उन्होंने लंका दहन में सीतामयी साकार की पर्दे पर, हनुमान जैसी सीता, फिर भी लोगों ने स्वीकार किया। इस तरह अपने फिल्म जगत की पहली नायिका थी एक पुरुष। नायिकाओं की परंपरा इस तरह शुरू हुई। आगे चलकर महिलाओं ने भी फिल्मों में काम करना शुरू किया। सही मायने में पहली नायिका दुर्गा खोटे, अयोध्या का राजा की तारामती। जमाना बदल रहा था, अब नायिकाओं को भी प्रतिष्ठा मिलने लगी थी। फिर भी पर्दे पर हीरोइन हीरो का साथ देने वाली गुड़िया ही थी। सुंदर दिखना, गाने वाने गाना, राग रोना धोना, आदर्श स्त्री की भूमिका निभाना, जैसा समाज वैसा ही सिनेमा। लेकिन जब भी कहानी ने मांग की, तब इन्हीं अभिनेत्रियों ने अपनी अभिनय क्षमता का एहसास दिलाया। अब किसे चुने? नरगिस की तन्मयता, नूतन का घरेलू अंदाज, वैजयंतीमाला का नृत्य अभिनय, वहीदा की अदा, या अपने दर्द को आंसुओं में पिरोने वाली सुंदर फिर भी गंभीर मीना कुमारी। मेरे ऑपरेशन में चंद घंटे रह गए सीता। मेरी छोटी सी आरज़ू है। आप कहिए ना, तन मन वार दूं आप पर से। पता नहीं सीता, ये आने वाला वक्त मुझे वापस तुम्हारे पास आने देगा या नहीं। मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिसमें पहली बार सुहाग रात को देखा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझसे नहीं हो सकेगा। सीता, ये मेरी आरज़ू भी नहीं, मेरी आत्मा की मांग है। इसे पूरा कर दोगी तो ये बाकी चंद घंटे में अपने दुख दर्द को भूल सकूंगा।
चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला रुक जा रात ठहर जा रे चंदा कद का डरना काली की चिंता दो तन है एक है। जीवन सीमा के आगे भी आऊंगी मैं संग तुम्हारे आऊंगी मैं संग तुम्हारे रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते ना मिलन की बेला आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला रुक जा रात ठहर जा रे चंदा रुक जा रात ठहर जा रे चंदा रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। अच्छा है हमारी फिल्में नायिका प्रधान नहीं वरना नायकों के लिए इन अभिनेत्रियों के साथ एक्टिंग करना तो हैरानी की बात होती है। फिल्म और फैशन दोनों पुराने जमाने से ही साथ साथ चलने वाली। फिल्मों में नायिकाएं फैशन लाती, महिलाएं उसे अपनाती। साधना का साधना कट, माला सिन्हा का पंजाबी ड्रेस, निम्मी के फ्रॉक्स, नूतन के गुब्बारेदार ब्लाउज वगैरह। लेकिन एक हीरोइन को देख महिलाओं ने केवल इतना ही जाना कि चाहे तो हम इसकी फैशन उतार सकते हैं लेकिन इसके जैसे बनना नामुमकिन है। एक थी अप्सरा, सुंदर, शरारती, शोक, प्रशापित, और एक था यक्ष, हरफन मौला। अप्सरा अल्पायु, अप्सरा सुहागन की मौत चाहती थी। घर बसाने की कोई गुंजाइश नहीं, ऊपर से धर्म का बंधन। फिर भी यक्ष ने उससे शादी की। यक्ष का नाम था आभास कुमार गांगुली और अप्सरा मुमताज जहां। क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो यूं ही फिसल गया हाल के सारे जनाब का। क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गया यूं रे, यूं रे, यूं रे। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल के सारे जनाब का। हाय क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गया पगली पगली। कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों? पगली पगली
कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले तेरे बातों में धड़कता है दिल क्यों? कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का? ओए क्या ख्याल है आपका? हम तो मचल गए यूं ही फिसल गए हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए हाल कैसा है टिरडिडे, क्या ख्याल टिरडिडे, तुम तो मचल टिरडिडे, यूं ही फिसल टिरडिडे। उस जमाने में किशोर कुमार को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। जब उसे गायक बनना था तो उसे अभिनेता का काम मिला, लेकिन उसे अभिनेता तो बनना ही नहीं था, तो उसने सीधे निर्माताओं को परेशान करना शुरू किया। उसके तो कई किस्से हैं। एक फिल्म में किशोर कुमार गाड़ी चलाते हुए बंगले से बाहर निकलता है, ऐसा सीन था। किशोर ने गाड़ी शुरू की, बंगले से बाहर आया, गया गया गया, बंबई से सीधा खंडाला। ऐसा क्यों? तो बोला निर्देशक ने कटिट का इशारा दिया ही नहीं। गाने की रिकॉर्डिंग पर भी वो हलचल मचाता था। जब भी वो रिकॉर्डिंग को पहुंचता, रिकॉर्डिंग रूम में जाकर हेडफोन्स लगाता और सवाल पूछता, बाबू कॉफी पिया? बाबू नाम का एक आदमी हमेशा उसके साथ रहता था। बाबू ने हाँ कहा कि फिर रिकॉर्डिंग शुरू, क्योंकि कॉफी पिया का मतलब निर्माता ने पैसे दिए या नहीं। एक बार ताड़देव फिल्म सेंटर में एक रिकॉर्डिंग थी। हमेशा की तरह वो रिकॉर्डिंग रूम में गया, हेडफोन्स लगाकर सवाल पूछा, बाबू कॉफी पिया? न कोई जवाब न आवाज। फिर से उसने पूछा, बाबू कॉफी पिया? कोई जवाब नहीं। हेडफोन्स निकालकर बाहर आया, म्यूजिशियंस की तरफ देख बोला, आज गला बहुत खराब है, बाद में करेंगे। गुस्से में ही सीढ़ियां उतरा, सीधा गाड़ी में जा बैठा। बाबू को बोला, चलो घर चले। चुप। घर के नजदीक पहुंचते ही चुप्पी छोड़ी और बोला, कैसे लोग रहते हैं, पैसे नहीं लाते, निर्माते बनते और रिकॉर्डिंग को बुलाते हैं। घबराते हुए बाबू ने कहा, लेकिन साहब आज तो अपनी ही फिल्म की रिकॉर्डिंग थी। वो जब भी रिकॉर्डिंग को आता, उसके हाथ में एक बबुआ रहता था। वो उसके साथ बातें करता, उसके डायलॉग्स भी खुद ही बोलता, निर्माता को उसके मुंह पर उस बबुआ के जरिए गालियां भी देता। एक नटखट शरारती लड़का हमेशा उसके मन में बसा हुआ था। बम्बई का मुन्ना मुन्ना तुम इसके पहले कैसे आए? मारे होंगे। वो पागल लड़का तुम ही हो? नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। नखरे वाली नखरे वाली नखरे वाली, देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में।
बेकली बेकसी, कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे ओ बेरहम। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। हम भारतीय पुरुषों की मानसिकता विशेष है। किसी भी स्त्री को हम सौंदर्य के बिना स्वीकार ही नहीं करते। खलनायक के साथ आने वाली बहन खलनायिका वो भी सुंदर होनी चाहिए। कई बार तो नायिका से भी ज्यादा आकर्षक, पश्चिमी रंग में रंगी हुई, हाथ में सिगरेट, शराब का प्याला, मदमस्त यानी नादिरा, मनोरमा, हेलन वगैरह। पुरुषों को झुकाने वाली, हाथ न आने वाली, और इसीलिए उसकी चाहत लगातार बार बार। वैन से शादी करोगे ना? पत्नी चाहिए तो नायिका जैसी, सीधी सादी, भोली भाली, सहनशील। तो फिर वैम्प क्यों चाहिए? क्योंकि अब हम उसकी ओर सीधे देख सकते हैं ना। नाक चुराना, ना गर्दन मोड़ना, क्लब सॉन्ग, कैबरे, नौटंकी वगैरह, और हीरोइन ना 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 ना, वो कैसे सब कर सकती है? तो फिर हम बेचारे दर्शक। हाँ, इसीलिए वैम्प ये उस जमाने का आइटम सॉन्ग। मेरा नाम चिन 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 चिन, रात चांदनी मेरा तू हो मिस्टर हरी। मेरा नाम चिन 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 चिन, रात चांदनी मेरा तू हो मिस्टर हरी। बाबा बाबा बाबा। बाबूजी में चीन से आई, चीनी जैसा दिल आई, सिंगापुर का जो बन मेरा शंघाई की अंगड़ाई। बाबूजी में चीन से आई, चीनी जैसा दिल आई, सिंगापुर का जो बन मेरा शंघाई की अंगड़ाई। दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम चिन 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 चिन, रात चांदनी में तू हो मिस्टर हरी। मेरा नाम चिन 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 चिन, रात चांदनी में तू हो मिस्टर हरी। बाबा बाबा जमाना बदल रहा था, कहानी दोयम साबित हो रही थी, तकनीक अधिक संपन्न होकर उभर रही थी, गानों की अहमियत आए दिन बढ़ रही थी, सफलता का फॉर्मूला मिल गया था। अब तलाश थी इस फॉर्मूले में फिट होने वाले चेहरे की। एक से एक बढ़िया गाने, नाच, थोड़ी सी मारधाड़, नायिका से छेड़छाड़, माँ का प्यार, गाजर का हलवा, मूली के पराठे, इतनी बड़ी जायदाद का अकेला वारिस, खानदान की इज्जत। मसाला तैयार था, बस छोक बदला नहीं कि नई डिश तैयार। इसी छोक का नाम इमेज। इसी इमेज को लेकर वो पैदा हुआ था। काले सफेद पर्दे पर की इमेज रंगीन जमाने में और भी निखरी। सिनेमा की नस उसकी लय लय में थी। आखिरकार वो भी कपूर ही था। अजीब खुश इंसान है आप भी।
गाना मत गाओ, मोहब्बत की बातें ना करो, आखिर रास्ता कटेगा कैसे? उठाने वाले गाओ की तरह। मजाक तो उसकी जो गाए। गिरे मैंने गाऊंगा था, मार्केट में गाऊंगा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फे हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जन किस किस की आएगी कदा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा। टाल हो, टाल हो, टाल हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा। टाल हो, टाल हो, टाल हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर वो बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर वो बात कहाँ। वो बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। टाल हो, टाल हो, टाल हो। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा। टाल हो, टाल हो, टाल हो, टाल हो, टाल हो। हम फिल्म क्यों देखते हैं? क्या हम नहीं जानते कि पर्दे पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सब कुछ झूठ है? कई बार तो हमें कहानी भी मालूम होती है, ये भी पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी हमारी उत्सुकता कम नहीं होती। खुद को खींच खींच कर हम देखते ही रहते हैं। सचमुच हम फिल्म क्यों देखते हैं? खुद को खोजने के लिए या खुद को भुलाने के लिए? लव स्टोरी के बिना फिल्म हमें क्यों स्वीकार नहीं? मुझे बताइए, हम जीवन में कभी गाते हैं क्या? तनख्वाह मिली गाइए गाना, शादी तय हुई गाइए गाना, फिर फिल्मों में ही गाने क्यों? क्या हमारी फिल्में जिंदगी से बहुत दूर है? दुनिया में भारतीय फिल्म उद्योग दूसरे नंबर पे होते हुए यहां एक भी विश्व स्तर की फिल्म क्यों नहीं बन पाती? गलती बनाने वालों की है या हम दर्शकों की? क्या हम साचे में ढली मूर्तियां ही बना रहे हैं, बेच रहे हैं और देख भी रहे हैं? और हिम्मत करके एक सवाल, उस जमाने ने हमें जो कुछ भी दिया, क्या वो सब कुछ सिर्फ अच्छा ही था? खैर, बहुत सारे नाम बाकी है, इस छोटे से समय में मुमकिन भी नहीं है। हमारी जिंदगी और भी उजागर करने वाले ये लोग। इस प्रोग्राम में गाने हैं, लेकिन गायक, गीतकार, संगीतकारों के नाम क्यों नहीं?
क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस जमाने के चेहरे की। इन गायक, गीतकार, संगीतकारों के चेहरे पर्दे में समा गए हैं। पर्दे के पीछे के इन जादूगरों ने पर्दे पर दिखने वाले बहुत से चेहरों को जीवन दिया, जीवित रखा। जब हम उन चेहरों की बात करते हैं तब नौशाद, ओपी नैयर, रेजी बर्मन, श्री रामचंद्र, मदन मोहन, रोशन, लता, आशा, रफी, मुकेश, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, न जाने कितने कितने लोगों को सलाम करते हैं। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। सुनाएगी ये दास्तां शम्मा मेरे मज़ाएगी, सुनाएगी ये दास्तां शम्मा मेरे मज़ाएगी। फिज़ा में भीगी नीरें ये कली अनार की, इसे मज़ार मत कहो, इसे मज़ार मत कहो। ये महल है प्यार का, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। है जिंदगी की शाम है जिंदगी की शाम, तुझे गले लगाऊं मैं, तुझी में डूब जाऊं मैं। जहाँ को भूल जाऊं मैं, बस एक नज़र मेरे सनम, अलविदा, 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 जमाना बदलता है, यानी क्या होता है? बीता हुआ पल भूतकाल में कब समा जाता है, उस पल को कितना पीछे जाना होता है, या यूं ही पहले का अनुभव ही जरा स्वाद बदल कर वापस आया कि हम कहते हैं जमाना बदला। सचमुच जमाना बदलता है, यानी हकीकत में होता क्या है? उस जमाने के जवान लड़के लड़कियां चोरी छिपे सिनेमा देखते थे, तो क्या आजकल के बच्चे नहीं देखते? फिल्में देखकर आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए। ये बात पहली फिल्म से लेकर आज तक चली आ रही है। तो पहले की ये 4-5 पीढ़ियां क्या सब बिगड़ी हुई है या थी? हीरो हीरोइन के मिलन में बाधा डालने विलन का आना, ये तो रामायण काल से चला आ रहा फॉर्मूला, आज भी हिट। फिर जमाने का बदलना यानी हकीकत में क्या जमाना सच में बदलता है? और अगर नहीं तो इस ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की इतनी अहमियत क्यों?
क्योंकि ये सिनेमा का, इस पर्दे की जवानी का जमाना, ब्लैक एंड व्हाइट, ये उस जमाने के काले सफेद निशान कहां से आए से कई ज्यादा कैसे आए ये दर्शाने वाले। रंग न होना ये कोई कमी नहीं, तकनीकी ये तो सिर्फ एक सुविधा है, ये बताने वाला जमाना। मुझे बताइए, हम सभी कभी ना कभी अपने कुलदेवता के दर्शन के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर श्रद्धा विश्वास के परे भी सोचे तो हमारा एक इतिहास है, हमारी जड़ें मजबूत है, हम उठाई गिर नहीं। ये विश्वास खुद में बनाए रखने के लिए हम कुलदेवता के दर्शन करते हैं। सिनेमा के संदर्भ में ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का यही महत्व है। ये भूतकाल है ही नहीं, बस बीच में कुछ साल गुजरे हैं, इतना ही है। कैलेंडर की तारीख बदल रही थी, फिर एक बार विज्ञान ने कला से हाथ मिलाया। पहले कभी इस पर्दे को आवाज मिली थी, अब रंग मिले, मध्यकाल अमर हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट का काल, स्वर्ण काल। एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। घुट घुट करियो सुनना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं